हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज बच्चों, दादी आपको एक नई स्टोरी फिर सुनाएगी और उस स्टोरी का नाम है हंसल और ग्रेटल। हंसल और ग्रेटल ये दो प्यारे बच्चे थे। इनकी कहानी तो पंचमढ़ी के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक गांव था, छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा वुड कटर रहा करता था। वुड कटर के दो बच्चे थे। एक का नाम था हंसल और एक का नाम था ग्रेटल। दोनों बहुत प्यारे बच्चे थे और हंसल और ग्रेटल को उसके पापा बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसकी जो माँ थी वो स्टेप मदर थी, वो उसको प्यार नहीं करती थी और बहुत बच्चों को मतलब बुरा भला कहती रहती थी। एक दिन की बात है कि हंसल के पापा ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो भाई, हम लोगों के पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं और इतने थोड़े पैसे में घर का खर्च नहीं चलता। कुछ उपाय सोचो तो हम लोग जो है वो फिर कुछ और काम करें और पैसे ज़्यादा ले आएं। उसकी पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, हंसल के पापा ने, ठीक है बताओ। कहीं चलिए हम लोग सब लोग जंगल चलते हैं, आज बच्चे लोग भी हम लोग के साथ चलेंगे। तो बच्चे दोनों, हंसल ग्रेटल और दोनों के मम्मी पापा सब लोग जंगल में गए। हंसल के पापा लकड़ी काट करके घर वापस आ गए और ग्रेटल, हंसल की मम्मी जो थी, वो दोनों बच्चों से भी कहीं कि तुम लोग तब तक कुछ दूर उधर जाओ और जंगल में लकड़ियां काटते रहो, हैं? मैं भी इधर आगे दूसरी तरफ काट रही हूँ और तब हम लोग फिर घर चलेंगे। तो जंगल में हंसल और ग्रेटल ने कहा कि ठीक है। ये कह करके जो ग्रेटल की मम्मी थी वो जल्दी 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 अपना इन दोनों को जंगल में छोड़ करके और घर वापस चली आई। जब थोड़ी देर हुई तो ग्रेटल, हंसल ने देखा कि उसकी मम्मा नहीं है, तो दोनों बहुत परेशान हुए। उसने कहा, हंसल जो थी वो कहने लगी कि ग्रेटल भैया, अब हम लोग कैसे घर चलेंगे? वो लगी रोने, कैसे हम लोग घर चलेंगे? ग्रेटल ने कहा, देखो सिस्टर, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग चलेंगे घर। उसने कहा, कैसे? कह, रुको, अभी चांद निकल जाने दो। तो जब चांद आसमान में निकल गया, हंसल और ग्रेटल धीरे 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 पैदल अपना चलते रहे और थोड़ी दूर पहुंचे तो हंसल जो है बोली, भैया रास्ता तो हम लोग भूल रहे हैं। उसने कहा, नहीं, थोड़ी दूर चलो, अभी पता चल जाएगा। तो उसने कहा, कैसे? कहा, हम सुबह आते समय अपने साथ वाइट कलर के स्टोन्स ले आए थे। उन वाइट कलर के स्टोन्स को घर से जंगल आते समय, फॉरेस्ट में आते समय, मैं रास्ते में सारे स्टोन्स को ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके छोड़ता आया था, सारे लाइन्स फेंकता आया था। तो उसी के सहारे हम लोग चल लेंगे। कही, ठीक है। दोनों चांद की रोशनी में जब चलने लगे तो वाकई ये तो मिरेकल हो गया एकदम। और हंसल और ग्रेटल ने देखा कि जो स्टोन ग्रेटल रास्ते में फेंकता आया था, वो स्टोन्स एकदम वाइट मिल्की खूब शाइन कर रहे थे रास्ते में, और उसी के सहारे दोनों अपने घर आ गए वापस। जब हंसल के पापा ने देखा दोनों बच्चों को तो बहुत खुश हुए, दोनों को गले लगाए, खाने पीने को दिया। लेकिन हंसल की माँ जो है वो बहुत नाराज हुई। उसको अच्छा नहीं लगा कि हंसल और ग्रेटल वापस जंगल से घर आ गए।
दूसरे दिन फिर उसने जो है हंसल और ग्रेटल को ले करके वो कही, आज चलो हम लोग कुछ दूर की तरफ और चलेंगे और फॉरेस्ट में वहाँ खूब लकड़ियाँ बिनेंगे और उनको मार्केट चल करके सेल कर देंगे, बेच देंगे। दोनों भाई बहन ने कहा ठीक है माँ। दोनों गए। अब की बार माँ ने, हंसल ग्रेटल की मम्मी ने, उसको और दूर घने जंगल की तरफ ले गई वो, और बहुत दूर ले गई जहाँ से घर वापस आना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ ले जा कर के उसने उन दोनों को घने जंगल में छोड़ दिया और फिर अपना घर वापस आ गई। अब दोनों भाई बहन बहुत परेशान हुए जंगल में। अब की बार तो वाकई इनको बहुत कष्ट था, कैसे ये घर वापस आते। लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो कहे कि ठीक है, हम लोग जो है कोशिश करते हैं। दोनों अपना धीरे धीरे चलते रहे। कुछ दूर आगे चले तो वहाँ पर जंगल में उनको कुछ दूर पे एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। चूं चूं, इस तरह से चिड़िया बोल रही थी। तो दोनों को चिड़िया की आवाज़ बहुत मीठी लगी, बहुत प्यारी लगी। तो दोनों जो है फिर उसी आवाज़ के चूं चूं, फिर चिड़िया की आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगे वो लोग। और कुछ दूर जाते जाते उनको एक हट दिखाई पड़ा, ऐसे चॉकलेट का हट बना हुआ था, वो दिखाई दिया। इन लोगों को बहुत अच्छा लगा और भूख भी खूब लगी हुई थी दोनों भाई बहन को। दोनों हट के अंदर जो है वो घुस गए और वहाँ पर इन लोगों ने खूब चॉकलेट खाया, खूब केक खाए और खूब अपना आराम से पानी वगैरह पी करके और लेट गए। दोनों थके थे, नींद आ गई उनको, सो गए अपना वहाँ जा कर के, यूं ऐसे सो गए। थोड़ी देर में झोपड़ी का दरवाज़ा खुलता है, टुंग टुंग ऐसे दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा जब खुला तो देखे कि उसमें अंदर से एक बुढ़िया आ रही है। बुढ़िया आई और उस बुढ़िया ने दोनों बच्चों को देखा तो बहुत खुश हुई और खुश होकर के उसने हंसल को कुछ खाने को दिया, परंतु ग्रेटल को उसने एक पिंजड़ा था, राउंड शेप का पिंजड़ा था, केज। पिंजड़े को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? केज। उस केज के अंदर जो है वो ग्रेटल को उसने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। तो जब वो बुढ़िया ने जो है चॉकलेट वाले घर के अंदर ग्रेटल और हंसल जो थे उसमें से उसने उसके भाई को, ग्रेटल को जो है वो एक पिंजरे में बंदी बना लिया। फिर बंदी बनाने के बाद जो है वो हंसल से डेली जो है घर का काम करवाती। उसने हंसल को खुला छोड़ दिया और उससे डेली घर का काम करवाती, सारा काम हंसल डेली करती और तब उसको वो बुढ़िया जो है वो खाने को देती। परंतु एक बात है बच्चों, आप जानते हैं वो बुढ़िया कौन थी? वो बुढ़िया एक मॉन्स्टर थी, भूत थी, और उसने जो है जादू से जो है वो चॉकलेट का घर बनाया हुआ था जिससे वो लोगों को फंसा सके, बच्चों को अपने पास अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके, बुला सके और बच्चे उसके चॉकलेट के लालच में चले आए और वो उनको पकड़ लेती थी और परेशान करती थी। तो वही जो काम जो है बुढ़िया ने हंसल और ग्रेटल के साथ भी किया। हंसल जो है घर का सारा काम डेली करती और ग्रेटल जो है पिंजरे में भूखा प्यासा सारा दिन पड़ा रहता।
हंसल को बहुत दुख होता था कि मेरा भाई जो है भूखा पड़ा हुआ है और उसको भी खाना नहीं अच्छा लगता था। तो उसने जो है एक समय बुढ़िया जो है एक बड़ा सा बाउल लिया उसने। उस बाउल में वाटर था, पानी। उस पानी को बुढ़िया ने गैस के ऊपर रख दिया, एक चूल्हे पे, गैस पे, कि पानी को बॉईल कर ले, गरम कर ले। और वो गरम करने के लिए एक दे पानी को खौलने लगा। तो हंसल के मन में आया कि क्यों ना इस बुढ़िया से कैसे पीछा छुटाया जाए, वरना तो वो जो है आगे पीछे घूमती रही बुढ़िया के। और बुढ़िया ने जो है तब क्या किया कि उसको जो है ग्रेटर को भी पिंजड़े से बाहर निकाल लिया। और ग्रेटर को पिंजरे से बाहर निकाल करके उसे खूब ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया। उसने खूब अच्छा अच्छा खाना खाया। और खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, ओ अब तुमने खाना खा लिया है, अब मैं तुमको जो है वो कल खा जाऊंगी। चूंकि वो मॉन्स्टर थी, गंदी थी, इसलिए उसने इस तरह से गंदी बात कहा। तो ग्रेटल सुनकर के बहुत दुखी हुआ, हंसल भी बहुत दुखी हुई कि मेरा भाई जो है वो कल ये बुढ़िया मार देगी। तो जब वो बुढ़िया पानी गर्म कर रही थी तो हंसल के दिमाग में एक बात आई, माइंड में। उसने सोचा कि क्यों ना हम जो है इस बुढ़िया को इसी हॉट वाटर में, बॉइल्ड वाटर में यूं पुश कर दे। और उसने जोर से बुढ़िया को पुश कर दिया। बुढ़िया बॉइल्ड पानी, उबलते पानी में गिर गई और गिर करके जल करके वो मर गई। इस तरह से अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हंसल और ग्रेटल ने अपनी दोनों भाई बहन की जान बचाया। फिर दोनों भाई बहन जब बुढ़िया मर गई तो उसके दूसरे रूम में गए। और दूसरे रूम में जाकर के उन्होंने देखा, वाह, वहाँ तो खूब सारे गोल्ड रखे हैं, ज्वेलरीज रखी हैं, गोल्ड के बड़े बड़े सिक्के हैं, खूब सारा सामान है। तो दोनों देख करके बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने खूब सारा गोल्ड और जेवर और कॉइन्स सब अपने पॉकेट के अंदर भर लिया, खूब सारा ले लिया। और ले करके दोनों भाई बहन जो है अपने घर की तरफ चलने लगे। कुछ दूर जाते उनको रास्ता समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन ग्रेटल ने कहा, तुम घबराओ मत, अभी चांद निकल आएगा, हम लोगों को रास्ता पता चल जाएगा सिस्टर। उसने कहा, ओके भैया। दोनों कुछ दूर गए, फिर चांद निकल आया। तो जो मॉर्निंग में आते समय पत्थर सफ़ेद वाले उस ग्रेटल ने रास्ते में फेंका था, छोड़ा था, उसी चांद की रोशनी में वो पत्थर फिर रास्ते में चमकने लगे, खूब शाइन करने लगे। और उसी चमकते पत्थर के सहारे दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंचे तो उनके डैडी ने उनको देखा, पापा ने देखा और दोनों भाई बहन को ऐसे गले से लगा लिया। कहा, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कहाँ खो गए थे, मैं तो बहुत परेशान था। और अचानक उसके पापा की नज़र जो है वो उनके पॉकेट पे पड़ी, दोनों के। तो देखा कि उसमें गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड की ज्वेलरीज, बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें दिख रही हैं। उन्होंने कहा, बच्चों ये क्या है, ये आप कहाँ से लाए हो? तो बच्चों ने सारा पॉकेट से निकाल करके अपने पिताजी को दे दिया। और उसके पापा देख करके बहुत खुश हुए। उसकी मम्मा ने भी देखा, जो उसकी स्टेप मदर थी, उसकी मम्मा ने भी देखा और उसको बहुत जो है पश्चाताप हुआ, बहुत उसको गिल्टी फील हुई कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं और मैंने अपने बच्चों के साथ कितना गलत बिहेव किया है। और ये सोच करके उसको बहुत गिल्टी फील हुआ। तो दोनों मम्मी पापा ने, उसने भी बच्चों से सॉरी बोला और बच्चों को थैंक यू कहा और खूब प्यार किया। फिर दोनों, ग्रेटल, हंसल, ग्रेटल के मम्मी पापा, सब लोग अपना खूब खुशी से हैप्पीली एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे।
और खूब इंजॉय किया उन्होंने लाइफ को, खूब इंजॉय किया, खूब हैप्पी रहे। इस तरह से ग्रेटल की बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण जो है वो एक परिवार में जो है हैप्पीनेस आ गई। तो बच्चों, आज की स्टोरी में दादी आपको इतना ही बताएगी, और हंसल और ग्रेटल की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा दादी को। तो इस स्टोरी से आपको फिर वही वाली बात क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी सूझबूझ से, अपने माइंड से जो है वो अपने काम को करना चाहिए। तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी, हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है, हमको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह बच्चों, हंसल और ग्रेटल की तरह हम लोग भी खूब अक्लमंदी से काम करेंगे और खूब सूझबूझ अपना अच्छे अच्छे कामों में अपना माइंड लगाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। एज यूजुअल एज आप अपने प्यारे चैनल को, प्यारे चैनल के वीडियो को दादी को मोटिवेट करने के लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ बच्चों, ज़रूर एंजॉय करिए। हैप्पी हॉलीडे आप लोगों को, समर की खूब एंजॉय करिए। और आज के लिए बाय बाय, गुड बाय, लव यू।